जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम लेके आए हैं जो है पार्ट टू वीडियो लेके आया हूँ कक्षा 9 का जो है गणित। इसके पहले पार्ट 1 मैंने कराया था। पार्ट 1 में मैंने 1 से लेकर के कितना क्वेश्चन कराया था, 1 से लेकर के 14 प्रश्न कराया था। 1 से लेकर के मैंने 14 प्रश्न हल कराया था। इसमें आज मैं 15 नंबर प्रश्न से हल कराने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। तो अगर पूरा वीडियो वॉच करेंगे दोस्तों तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, ठीक है। ये है आपका ट्रायंगल, मतलब जो है कोड चैप्टर से है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। इसके पहले अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। यहाँ पे चित्र में यदि x अंश प्लस y अंश प्लस z अंश बराबर 180, कामा z अंश माइनस y अंश बराबर 10 और कोड z बराबर 90, तो x अंश कामा y अंश तथा z अंश का मान ज्ञात करिए। और यहाँ पे फिगर बना हुआ है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। पहले तो हम लोग लिखेंगे इसको हल, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिए हल। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया हल, ठीक है। हल तो लिख लिया, ठीक है। अब इस प्रश्न को हम यहीं भी हल कर सकते थे, यहाँ भी, बट हम यहीं लिख ले रहा हूँ। इसमें दिया क्या क्या है दोस्तों, यहाँ पे आपको पहले समझना है x अंश प्लस y अंश प्लस z अंश बराबर दिया है 180। कितना दिया हुआ है? 180 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब आप जानते हैं ये तो दिया ही है और ये भी दिया है। यहाँ पे जो दिया है इसको उतार लीजिए। पहले समीकरण 1 मानना चाहते हैं, मान सकते हैं उसको, समीकरण 1, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ दिया था प्रश्न में ही। फिर z अंश माइनस y अंश बराबर दिया है 10 अंश, समीकरण 2, ठीक। ये मैंने जो है क्वेश्चन उतार लिया है। अब ये प्रश्न जब उतार लिया दोस्तों, अब यहाँ पे देखना, जब कोई रेखा में क्या होता है, सरल रेखा होता है तो उसका मान जो है 180 होता है। देखो ये x, z और d और y, ये एक सरल रेखा टाइप में बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चूंकि में, ठीक है, y अंश पहले है, फिर z अंश d, फिर उसके बाद क्या है z का मान कितना होगा 180, ठीक है। ये क्योंकि दोस्तों आपका एक सीधी रेखा ऐसे पड़ रहा है ना, क्योंकि आपका जो भी रेखा होता है, जो एक सीधी रेखा होता है कितने डिग्री का होता है 180। तो एक सीधी रेखा ही बन रहा है, तो इसलिए ये जो एक सीधी रेखा है तो इसका मान टोटल यहाँ से यहाँ तक 180 होगा, क्योंकि सीधी रेखा का मान 180 है। अगर मान लो सीधी रेखा है तो उसका मान 180 होता है, ठीक है। अभी आपका चूंकि मान लो इतना, ये चूंकि है, ठीक है, ये सरल रेखा से बना हुआ है, ठीक है बन। अब देखिए आपका दिया भी है प्रश्न में कोड डी बराबर, यहाँ पे दिया है ना, तथा दिया है कोड डी बराबर कितना दिया है 90 डिग्री दिया है। मतलब ये 90 डिग्री का मान, यहाँ पे देखिए कोड 90 डी का मान 90 डिग्री दिया, ठीक है। अब कोड 90 का मान इतना दिया है। अब देखो जब ये 90 है तो ये बाकी दोनों 90 होगा, क्योंकि ये जब कोड आपका कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है, तो ये पूरा टोटल कितने डिग्री का है 90 डिग्री का है। ये वाला जो कोड 90 डिग्री का है पूरा टोटल, तो ये दोस्तों ये दोनों मिलाकर कितना होगा 90 डिग्री, क्योंकि 180 अंश टोटल कोड है। तो ये 90 डिग्री इसमें घटाएंगे तो कितना, ये y ओ प्लस z कितना होगा 90 डिग्री का। तो ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ y डिग्री प्लस z डिग्री बराबर कितना होगा 90, ठीक है। क्योंकि ये 90 है तो ये 90 तभी तो 180 होगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम चाहें तो इसको हम समीकरण मान ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। इसको मैंने समीकरण मान लिया। अब इसको मैंने समीकरण मान लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये देखिए समीकरण जैसा लगता है मिल रहा है, ठीक है। तो समीकरण 2 और 3 से कर सकते हैं। यहाँ पे समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से। अब 2 व 3 से क्या करेंगे दोस्तों, तो 2 क्या है z माइनस वाई बराबर कितना दिया है 10। इसको चाहे तो आगे पीछे लिख सकता हूँ, तो z प्लस वाई बराबर 90, ठीक है। वाई खींचेंगे प्लस माइनस अपने आप कट जाएगा, z 2z हो जाएगा, और 90 10 100 हो जाएगा। ये कट जाएगा 2 से, z बराबर 50 आ जाएगा। z का मान 50, z डिग्री का मान कितना होगा दोस्तों
50 डिग्री। ठीक है, जेड का मान 50 आ गया। अब जेड का मान 50 आ गया तो हम जेड का मान समीकरण 2 में रख दें। अगर जेड का मान यहीं पे मान रख दे रहा हूँ, ठीक है, जेड का मान समीकरण चाहे 3 में रख दीजिए तब भी आ जाएगा, 3 में रख दीजिए, चाहिए 2 में रख दीजिए, 2 में रख दो, 2 में रखने पर 2 में रखेंगे हम लोग। ठीक है, अब 2 में रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखना 2 क्या है आपका, जेड माइनस वाई बराबर कितना है 10 रखेंगे, जेड माइनस वाई बराबर 10 अंश दिया है समीकरण 2 वाला। तो यहाँ पे जेड का मान कितना रखेंगे 50 माइनस वाई बराबर 10, ये 50 है, ये प्लस 10 है, इधर आएगा कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, ये माइनस से उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, वाई माइनस में था तो उधर बराबर उधर भेजेंगे प्लस हो जाएगा, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 40, क्योंकि वाई से घट जाएगा, वाई का मान कितना आ गया 40 डिग्री। ठीक है, वाई का मान 40 आ गया। अभी हमें यक्स मान निकालना है, तो इसको अगर हम समीकरण 1 में रख देंगे तो आ जाएगा, समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे जेड और वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है 180, ये समीकरण 1 है। तो इसी में बैठाएंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे बैठाएंगे तो यहाँ कितना होगा, x प्लस वाई का मान 40 प्लस जेड मान 50 बराबर यहाँ पे 180, जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, x प्लस 90 बराबर 180। ठीक है, अब उसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस उधर जाएगा 90, तो घटाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, तो x बराबर कितना हो जाएगा 90, तो x मान कितना आएगा 90, तो दोस्तों x मान क्या आएगा 90। ठीक है, हमें तीनों का मान पूछ रहा था x y z, तो ये तीनों का आंसर हो गया। ठीक दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जो x दिख रहा है ये आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, और y जो है कितने डिग्री होगा 40 डिग्री का, ये 40 डिग्री, z कितने डिग्री होगा 50 डिग्री, ये सभी इतना, d तो 90 दिया ही है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब ये 40 है और ये 90 है, ये इतना है, तो ये भी आपका 40 होगा, ये भी ऐसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें जितना मान था पता था दिया था उतना मैंने निकाल लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको प्रश्न नंबर 16 पढ़ने जा रहा हूँ। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो और इसके पहले अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। 1 से 14 तक प्रश्न उसमें कराया गया था, आज 15वां प्रश्न इसमें कराया गया। अब 16वां प्रश्न में पढ़ने जा रहा हूँ, देखिएगा, सुनिएगा। तो यहाँ पे 16वां प्रश्न मैंने उतार लिया है। ठीक है, लिख रखा था। तो यहाँ पे 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, मैं पढ़ने जा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है, चित्र में OP और OQ क्रमशः कोण COA और कोण BOC के अर्धक हैं। अर्धक मतलब आधा। यदि कोण AOD बराबर 90 डिग्री हो, AOD मतलब यहाँ AOD ये 90 डिग्री है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण POQ, देखिए POQ ये 90 डिग्री होगा, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। अब यहाँ पे हम इस प्रश्न को देखिएगा 2 तरीके से अच्छे से हम लोग हल करेंगे। पहले तो लिखेंगे हल। ठीक है, तो यहाँ लिखिए पहले हल। हल लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिया क्या है उसको तो लिखना पड़ेगा। जैसे इसमें दिया है कोण COD 180। ठीक, COD क्योंकि ये सीधी रेखा है ना, क्योंकि देखो ये ऐसे देखेंगे तो एक सीधी रेखा है, तो AO मतलब COD एक सीधी रेखा है, तो इसलिए इसका मान 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो कोण COA प्लस कोण AOD बराबर 180। अब देखना समझना, COA देखो COA, ठीक है, और फिर AOD मतलब ये टोटल कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 180, क्योंकि ये भी रेखा है, सरल रेखा है।
ठीक है। तो एक पूरा शॉर्ट में बोल सकते हैं या इसको हम बोल सकते हैं आधा आधा बोल सकते हैं, ठीक है। पहले COD बोलेंगे तब भी 180 होगा, या COA लिखें या AOD लिखें, दोनों का योगफल उतना ही होगा ना, 180 होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे कोड COA बराबर यहाँ पे 180, ये उधर भेजेंगे तो माइनस में होगा कोड AOD, ठीक है। अब देखो AOD का मान यहाँ दिया हुआ है, AOD का मान कितना दिया है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोड COA बराबर 180 माइनस इसका मान यहाँ 90 डिग्री दिया है क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दिया था 90 डिग्री रख देंगे क्योंकि ये दिया ही है प्रश्न में। यहाँ पे चूँकि लिख सकते हो कोड AOD बराबर 90 डिग्री दिया है, ठीक है, ये दिया था तो यहाँ पे रख दिया। अब कोड COA बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री आएगा, घटाएंगे तो 90 में आएगा 90, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, देखना समझना, इसके बाद कोड COP बराबर कोड COA। देखिए COP दिख रहा है आपको, COP किसके बराबर है, COA के बराबर होगा, नहीं होगा क्योंकि आधा है। देखो COP A वाला और COA दोनों बराबर होगा, नहीं होगा। ए वाला आपका मतलब ये जो है आधा है, इसका मतलब इसका आधा है ना, COA का जो है आधा है, आधा मतलब 1/2 कर दे रहा हूँ, उसका आधा ही आया ना तो 1/2 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 इसको उतार लीजिएगा, CO ये C है, COP, तो इसका मान कितना दिया है, COA का मान 90 डिग्री निकाले हो, भी यहाँ पे निकाले हो ना, कितना निकाले हो 90 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री रख देंगे और इसको काटेंगे 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे कोड COP बराबर कितना आएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये आपका 45 डिग्री आ गया इसका मान। अब देखिए इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, इसी प्रकार हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ इसी प्रकार, इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, कोड COB बराबर 90 डिग्री, COB देखो COB ये 90 डिग्री दिख रहा होगा, COB जो है 90 डिग्री, ये टोटल कितना है 90 डिग्री है, COB 90 डिग्री है, ठीक है। अब ये जो 90 डिग्री है दोस्तों, इसी प्रकार होगा ना, जब ये टोटल इतना है, मतलब जब शुरू में आपके क्या था AOD 90 डिग्री है, तो ये भी तो 90 डिग्री होगा इस तरफ का, ठीक है। COB भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे समझना, ठीक है। यहाँ पे चूँकि समझ सकते हो, चूँकि कोड AOB आपको दिख रहा होगा 180 डिग्री का, AOB ये सीधा ऐसे दिख रहा है 180, AOB क्योंकि ये सरल रेखा है ना, इतना हो गया। अब तथा इसी में हम लोग देख सकते हैं, तथा कोड COB समझिए, COB कितने का होगा 90 डिग्री का, ये भी होगा, क्योंकि जब ये कोई रेखा आप जानते हैं, ये भी जैसे एक सीधी रेखा है, एक सीधी रेखा है, तो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि सीधी रेखा पे अभिलंब जो है 90 डिग्री होता है। और नहीं पता है तो आप 180 में घटा दीजिए, सरल रेखा में ये घटाएंगे ही ना, क्योंकि सरल रेखा जो है AOC है, COB है। अब इसका मान टोटल 180 होता है, 180 में घटा देंगे तो आपको मान आ जाएगा 180 माइनस 90, तो बराबर कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब इसका मान 90 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके आगे, तब कोड
क्यू, सी ओ क्यू, देखो सी ओ क्यू, ई वाला सी ओ क्यू, ठीक है। सी ओ क्यू दिख रहा होगा आपको, किसके बराबर है, कोड सी ओ बी के, देखिए सी ओ बी के बराबर है, बट इसके आधा है ना, सी ओ क्यू जो है सी ओ बी के आधा है, तो यहाँ पे 1/2 लगा देंगे, ठीक है। जब आधा है तो 1/2 लगा देंगे। अब आप जानते हैं कोड सी ओ क्यू बराबर 1/2 है, इंटू इसका मान कितना, सी ओ बी का मान 90 डिग्री, तो इसको भी काटेंगे, ऐसे 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे सी ओ क्यू बराबर कितना लिखेंगे, 45 डिग्री, ठीक है। इसका मान भी 45 डिग्री आ गया। अब हमें क्या करना है इसके आगे, अतः चलिए इसका आगे कर देता हूँ। अतः आपको पता होना चाहिए कोड क्यू पी ओ क्यू लिखना चाहिए, पी ओ क्यू, ठीक है। पी ओ क्यू बराबर होगा कोड सी ओ पी प्लस कोड सी ओ क्यू। देखो पी ओ क्यू दिख रहा होगा फिगर में, देखिए पी ओ क्यू, देखिए पी ओ क्यू ऊपर आ रहा, पी ओ क्यू किसके बराबर होगा, सी ओ पी, सी ओ दिख रहा है पी इसके बराबर होगा, फिर सी ओ क्यू के बराबर होगा, सी ओ क्यू, क्योंकि जुड़ जाएगा ना, टोटल बीच में है तो जुड़ जाएगा ना। चलिए अब देखिए कोड पी ओ क्यू बराबर, इसका मान 45 है, इसका भी मान 45 है, ठीक है। 45 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे कोड पी ओ क्यू बराबर 90 डिग्री। ये हमें प्रूव करना था, PROVED, ठीक है, ये हमें प्रूव करना था, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न नंबर 16 था। अब मैं अगला बताने वाला हूँ प्रश्न नंबर 17, ठीक है। आई होप इसको समझ लिए होंगे। अब देखिए 17 प्रश्न क्या कह रहा है, 17 नंबर प्रश्न में यहाँ पे लिख रखा हूँ। चलिए तो यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है समझिएगा, ठीक है। चलिए तो आपका 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, कौन सा कोड अपने पूरक के समान होता है। कौन सा कोड जो है अपने पूरक के क्या होते हैं, समान होते हैं, ठीक है। अब हमें पता करना है इसमें कौन से कोड जो होंगे पूरक के समान होंगे, ठीक है। तो हम क्या कर रहा हूँ यहाँ पे देखिएगा, तो इस प्रश्न को पहले लिखेंगे हल। अब यहाँ पे जब पूरक के समान होता है हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, जैसे माना कोड थीटा मान ले रहा हूँ, ठीक है, थीटा है, तो इसका पूरक क्या होगा, इसका पूरक कोड क्या होगा, पूरक कोड क्या मानोगे, 90 माइनस थीटा, क्योंकि आपको पता है पूरक कोड, दो पूरक कोडों का योग कितना होता है, 190 अंश होता है। दो पूरक कोड का मान 190 होता है और संपूरक का 180 होता है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे 90 माइनस इतना कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अब ये कोड पूरक कोड के समान होगा ना, तो कोड कितना है, थीटा है, बराबर 90 माइनस थीटा, मतलब ये पूरक कोड जो है पूरक कोड के बराबर होगा ना, क्योंकि ये समान बोला ही है। तो पूरक कोड इतना होगा 90 माइनस एक्स ना। अब देखो थीटा इधर आएगा, प्लस थीटा हो जाएगा बराबर 90, इसको 2 थीटा लिख देंगे बराबर 90 डिग्री, इसको इससे भाग करेंगे 45 आ जाएगा। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 45। तो यहाँ लिखेंगे थीटा बराबर 45 डिग्री, आपका जो है आंसर हो जाएगा। बट इसको हम लिख सकते हैं, अतः अभीष्ट कोड कितना आया, 45 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा प्रश्न नंबर 17। अब देखिए प्रश्न नंबर 18 सेम इसी जैसा है, देखिए इसको भी हम पढ़ देता हूँ। प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है, कौन सा कोड अपने पूरक के दोगुना होता है। तो यहाँ पे सेम ऐसे हल करेंगे, हल लिखेंगे, माना
कोड, कोड क्या होंगे थीटा, कोड क्या मानेंगे थीटा। और इसके बाद इसका पूरा कोड क्या होगा, इसका पूरक कोड क्या होगा भैया 90 माइनस थीटा, वही सेम होगा। अब बस उसके दो गुना है तो यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख दीजिए, प्रश्नानुसार में कोड जो है उसके बराबर हो जाएगा संपूरक के, बट संपूरक के जो है दो गुना है, दो गुना 2 गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा बराबर 9 दूनी 18 180 माइनस 2 थीटा, इधर आएगा तो थीटा प्लस 2 थीटा हो जाएगा बराबर 180, इसको जोड़ेंगे 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180, 6 3 18 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 6 3 18 मतलब 60 डिग्री आ जाएगा, थीटा मान 60 डिग्री। तो अतः अभीष्ट कोण क्या होगा, अभीष्ट कोण 60 डिग्री का होगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा, अभीष्ट कोण 60 डिग्री का होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको अगला प्रश्न बताने वाला हूँ, प्रश्न नंबर 19। तो देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 19 इसी जैसा सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है समझिएगा, इसको भी हम लोग लिखेंगे हल। तो प्रश्न कह रहा है कौन सा कोण अपने पूरक के बराबर होता है। अब देखिए पूरक संपूरक दो कोण का योग जो होता है संपूरक में 180 होता है, बट पूरक में 90 होता है दो कोण का योग, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग माना सेम उसी जैसा इसको भी करेंगे, माना कोण थीटा, ठीक है, कोण थीटा मान लीजिए। इसका संपूरक कोण क्या, इसका संपूरक संपूरक कोण क्या होता है, दो संपूरक कोण का योग 180 होता है। 180 में अगर हम घटा देंगे थीटा तो आपका पूरा कोण निकल संपूरक का कोण मान निकल जाएगा। अब यहाँ पर प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार तो एक कोण जो है पूरक संपूरक के समान होगा, तो कोण इतना है और संपूरक कोण कितना है 180 माइनस थीटा, यहाँ पे थीटा इधर आएगा प्लस थीटा हो जाएगा बराबर 180, जोड़ेंगे 2 थीटा बराबर 180, 9 दूनी 18 काट देंगे 2 से 90 आ जाएगा, तो थीटा बराबर 90 अंश। तो एक कोण का मान कितना होता है 90। तो यहाँ पे अभिष्ट जो है अतः अभिष्ट कोण क्या होगा 90 डिग्री का होगा, ठीक है। ये आपका आंसर होगा, अभिष्ट कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कौन सा कोण अपने पूरक के दोगुना होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे सेम इसी जैसा होगा, हल माना कोण थीटा और इसका जो है संपूरक कोण क्या होगा, संपूरक कोण 180 माइनस थीटा होगा, सेम उसी जैसा होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सेम वैसे करिए, दो गुना कर देना है बस प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये थीटा उसके बराबर होगा, क्योंकि उसके मतलब संपूरक के दो गुना होगा ना, दो गुना मतलब जो है इसी में 2 से गुणा करा देना है, ठीक है, 2 से गुणा करा दे रहा हूँ इसे। तो थीटा बराबर 18 दूना 36 360 हो जाएगा माइनस 2 थीटा इधर आएगा, थीटा प्लस 2 थीटा हो जाएगा बराबर 360, जोड़ेंगे 3 थीटा बराबर 360। अब इसको काटिए 3 से, बढ़ते हैं 36 तो थीटा बराबर 12 120 डिग्री हो जाएगा, थीटा मान कितना आएगा 120 डिग्री। तो अभिष्ट ये आंसर होगा, तो यहाँ लिख दीजिए अतः अभिष्ट कोण क्या होगा 120 डिग्री का होगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक दोस्तों। तो आई होप आपको दोस्तों ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपका था प्रश्नावली जो है वाली 6 का ए था, ठीक है। तो 6 का ए जो है इस वीडियो में समाप्त हो गया, ठीक है। अब जो वीडियो लाऊंगा 6 का बी लाऊंगा, ठीक है दोस्तों। कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।
और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों फाइनली अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।